नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज। योग, आयुर्वेद व प्राकृतिक चिकित्सा का दिव्य संगम का आयोजन। हरियाणा जिला झज्जर के रेवाड़ी तहसील के कोयलपुर ग्राम पंचायत के वैदिक योग आश्रम कोलपुर झज्जर में योग, आयुर्वेदिक व प्राकृतिक चिकित्सालय का आज आयोजन किया गया, जिसमें जो पहले से वैदिक पद्धति से इलाज ले रहे थे उनको बुलाकर उनकी स्वयं की बीमारी का इलाज पूर्ण रूप से ठीक होने के बाद उन्होंने जो अपनी बात रखी वो योगाचार्य रमेश आर्य व डॉक्टर सरोज आर्य व समस्त पतंजलि परिवार ने पूरी पद्धति का व पूरे आश्रम का हवा पानी मिट्टी का योग किस तरीके से मरीज को स्वस्थ करता है, हर बीमारी का इलाज होता है, उसके बारे में विस्तार से बताया व बाहर से आए हुए अतिथियों का माला व साफा व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसमें सुनील रतिराम महाशय, विनोद फौजी, उदय भान, अजीत आर्य, रामपाल यादव, इंद्रजीत, डॉक्टर सुनील मुंडाहेड़ा, सानू कंवर, दीपक जोनी, सूरजमल, मोहित जिंदल, मनोज गर्ग, मन संचालन रामकिशन गुरुजी शास्त्री ने किया। विजय कुमार शर्मा कोटपुतली, बिल्लूराम सैनी कोटपुतली, इशाक खान प्रदेश संयोजक, संदीप, डॉक्टर सरोज आर्य, अनिल आर्य, मुख्य अतिथि रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष, विशिष्ट अतिथि कैलाश भाई, पूर्व उप जिला प्रमुख रेवाड़ी रहे व आदि अनेक सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इशाक खान कोटपुतली। भगवान शिव के, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण महाराज की, गौ माता के, भारत माता के, वंदे मातरम, भागला प्रताप की, भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की, सुभाष चंद्र बोस की, खुदीराम बोस की। सबके लिए आप आगे आते जाओ, तो भाई बाहर से आए हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका। के साथ में स्वागत करें भाई सुभाष आर्य जी की प्रतिमा, जो हमारे बहुत अच्छे अधिष्ठाता जिला झज्जर, ये तो सम्मान है भाई। आपका स्वागत है, सभी का, पूरी टीम का स्वागत है। है एक पंचकर्मा के अंदर एक विशेष थेरेपी है, जिसको बोलते हैं रक्त मोक्षण। ये जो भाई है ये सिंगी लगा रहा है इस बहन जी को, और जिन रोगों का कोई इलाज नहीं है, सारी थेरेपी देने के बाद भी अगर कोई रोग बच जाता है तो वो इस रक्त मोक्षण से, इस सिंगी से ठीक होता है। जैसे हमने ट्रीटमेंट किया इस बहन जी को, पहले 9-10 दिन ट्रीटमेंट दिया, लेकिन इसका घुटना यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ठीक नहीं हुआ, तो उसके लिए जो है ये सिंगी जो भाई दे रहे हैं, ये उस दर्द के लिए, उस पीड़ा के लिए और शौच के लिए, सोजन के लिए। और दूसरा ये वेरिकोज में बड़ा अच्छा है, एक लीच थेरेपी और एक सिंगी थेरेपी जो है। बस ठीक है भाई। माता की जय, वंदे मातरम, महर्षि देव दयानंद अमर रहे। आज आप वैदिक योग आश्रम एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कोयलपुर में आप आए हो। आपका सब भाइयों का स्वागत है, विशेष करके प्रोफेसर साहब का। यहाँ किस उद्देश्य से हम कार्य कर रहे हैं,
ये जो है इससे झज्जर जिले का सबसे सुंदर और श्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है। और यहाँ की विशेषता सबसे पहले ये है कि ये जंगल में है, जंगल में मंगल है। और यहाँ आसपास के अंदर जो है कोई फैक्ट्री नहीं है, बहुत सुंदर और शुद्ध वातावरण है। इसलिए यहाँ के जो है जो भी रोगी यहाँ आते हैं उपचार लेकर के जाते हैं, उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरा, यहाँ आहार हमारा जो है बहुत शुद्ध है, क्योंकि हमने गाय पाल रखी है। पिछले 10 साल से हम यूरिया DAP अपने खेतों में नहीं डालते, एकदम 100% प्राकृतिक जो है खेती करते हैं। और इसके बाद में हमारे पास में नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ में यज्ञ थेरेपी है, योग थेरेपी है, षटकर्म है, पंचकर्म है, लीच थेरेपी है, फिजियोथेरेपी है, शिरोधारा है, जानू बस्ती, जितनी भी थेरेपियां हैं हमारे पास में सब विद्यमान है। और यहाँ की एक खास विशेषता इस सेंटर की ये है कि भाई लोग यहाँ पर जो है गरीब व्यक्ति भी आ सकते हैं। समाज का जो व्यक्ति पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जिनका कोई नहीं है, जो व्यक्ति ये सोचता है कि भाई मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, कोई नहीं है, उनका मैं फ्री इलाज करता हूँ। और जो व्यक्ति धनाढ़ हैं उनको पैसे देने चाहिए, उनकी भी मैं फीस बता देता हूँ। 1000 रुपये से लेकर के 2500 रुपये तक यहाँ पर डे के हिसाब से लिया जाता है, जिनमें उनका खाना पीना भी, रहना भी है, उनको आयुर्वेद की दवाई भी देते हैं और सारी थेरेपी देते हैं। तो आप लोग जो है आए और यहाँ की व्यवस्थाएं आप देखें। इस साइड में OPD है, उस साइड में बहनों का अलग है, अलग अलग व्यवस्था हमने बना रखी है। सुबह प्रातःकाल 5 बजे हम उठाते हैं, योग करवाते हैं, फिर यज्ञ होता है, वो भी गाय के देसी घी से यज्ञ करते हैं। उसके बाद में फिर योगा सेंटर में फिर योग करवाते हैं, फिर आपकी प्राकृतिक चिकित्सा होती है। उसके बाद में पंचकर्मा होता है, पंचकर्मा के बाद फिजियोथेरेपी होती है। और विशेष बात यह है कि आहार जो सात्विक आहार है वो समय समय पर हम लोगों को देते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम सबको नमस्ते। जिनको नजला जुखाम हो, जिनको पागलपन हो, एंजाइटी का की प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए शिरोधारा सर्वोत्तम है। इसमें हम कैसे करवाते हैं, इसमें गाय की लस्सी का, गाय के दूध का, मालकामनी के तेल का, नारियल के तेल का, आदि आदि जो है औषधियाँ मिला करके हम जो है शिरोधारा करते हैं। ये हमारी जो है पोटली मसाज है, ये पत्रक पोटली बोलते हैं इसको। आयुर्वेद के अंदर इसका बड़ा महत्व है। जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, साइटिका के लिए, सर्वाइकल के लिए बड़ा सुंदर जो है अच्छा रिजल्ट देती है ये पोटली मसाज। ये हमारा जो है स्टीम बाथ के लिए है, लकड़ी का बना हुआ है और बहुत सुंदर है। ये स्टीम बाथ जो है उन लोगों में दिया जाता है जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, जिनको कफ हो, उनके लिए जो है बहुत अच्छा है। जिनको मोटापा हो, मोटापा को कम करने के लिए, पेट और वेट को कम करने के लिए ये जो है स्टीम बाथ बहुत अच्छी है। ये मिट्टी के पात्र हैं। मिट्टी ही हमारा जीवन है, प्रकृति ही हमारा जीवन है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की एक दवा। अगर इस संसार में स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें मिट्टी के पास जाना पड़ेगा, पानी के पास जाना पड़ेगा, शुद्ध हवा लेनी ही पड़ेगी, सूर्य का प्रकाश लेना ही पड़ेगा। हमने प्रकृति और पेड़ पौधों से प्रेम करना ही पड़ेगा, पेड़ लगाने ही पड़ेंगे। यही हमारा जीवन है। गाय का पालन करना ही पड़ेगा और कोई साधन स्वास्थ्य के लिए नहीं। मिट्टी का लेप लगा करके इन गड्ढों में हम दबाते हैं। जिन लोगों को ज़्यादा दर्द होता है उनको सूखी मिट्टी में दबाते हैं। और जिनको पित्त की बीमारी होती है, जैसे अल्सर है, कैंसर है, बवासीर है, बुखार है, या ज़्यादा जो है सिर में दर्द रहता है, या पिंडियाँ भड़कती है, तो उन रोगों के लिए जो है हम मिट्टी का लेप करने के बाद में गिल्ली मिट्टी में दबाते हैं। पित्त रोगों के लिए और कफ रोगों के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए, वात रोग के लिए सूखी मिट्टी का सेवन करते हैं। इसके
हाँ डॉक्टर साहब आ जाए, शुरू है, सूट पूरा है कंप्लीट। सभी साथियों को नमस्कार। मैं इशार खान, राजस्थान दर्पण न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। आज के रेवाड़ी के झज्जर जिले के महर्षि दयानंद झज्जर केंद्र में वैदिक योग आश्रम आप देख रहे हो, यहाँ हम आज आए हुए हैं। राजस्थान दर्पण न्यूज़ की पूरी टीम यहाँ मौजूद है और इस टीम में हम यहाँ जो आए हैं, यहाँ एक वैदिक तरीके से और योग आयुर्वेदिक की तरीके से हर मरीज का इलाज किया जाता है। हम ये दिखाना चाहते हैं। आज हमारे बीच में हमारे साथ हैं प्रोफेसर विजय जी, गुरु जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं इस आश्रम के मुख्य संचालक रमेश जी आज हमारे बीच में हैं और यहाँ के मुख्य अतिथि इस प्रोग्राम के आए हुए रामपाल जी यादव एवं विशिष्ट अतिथि श्रीमती कैलाश भाई जी, पूर्व जिला प्रमुख रेवाड़ी। नमस्कार। हम अभी जो है आप लोगों को जो दिखा रहे हैं वो महिलाओं का विंग है, जिनके अंदर स्टीम बाथ है, मसाज है और इसके अंदर जो है फिजियोथेरेपी आदि की जो है होते हैं। आइए, तो थेरेपी हो रही है, इसके बारे में आप किस तरह से क्या क्या करते हो? अभी हमारे साथ एक पीड़ित मरीज भी इसमें इलाज ले रहा है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, ये जो थेरेपी है इसको स्टीम बाथ बोलते हैं। ये जो है पंचकर्मा में आती है। संहयन और संवेदन, पहले मसाज करते हैं, उसके बाद पसीना निकालते हैं। जैसे ही मैडम सरोज जो है, डॉक्टर सरोज मैडम है, ये यहाँ पर मसाज करती है और उसके बाद में इनको स्टीम के अंदर बैठाती है। जैसे हमने ये बैठा रखा। ये स्टीम क्यों दी जाती है, किसको देनी चाहिए और किसको नहीं देनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली जो है वो ये है कि भाई जोड़ों का दर्द जो है उसके लिए, या आपके शरीर में गांठें हों, या जो है कफ की बीमारी हो, उसके लिए बहुत कारगर है ये। इसमें जो है किस व्यक्ति को ना दें, जिनको पित्त की बीमारी हो, जो कमजोर व्यक्ति हो, जिनको ज़्यादा फीवर हो, जो अल्सर और कैंसर से पीड़ित हो, उस व्यक्ति को जो है ये थेरेपी ना दें। आज के लिए इतना ही। और करो मैम, आप ये जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, आप कितने दिन से ले रहे हो? इसके कुछ आपको फायदे हुए, कुछ आपको बेनिफिट्स हुए, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई जी। मैं पशुओं की तरह बाथरूम करा कर दीजिए, उठ नहीं पाऊँ थी जमीन पर। अब मैं चाल कर दिखा दूंगी, दौड़ कर दिखा दूंगी, कुड़ बैठ कर दिखा दूंगी। 10 दिन में आपको बहुत बेनिफिट मिला है। कितना परसेंट आपको, 100 में से कितना परसेंट आपको बेनिफिट? 100 तब याद ठीक हो गई जी। आप 100 से भी ज्यादा ठीक हो हाँ गए? जी। मतलब यहाँ 0 पे आए थे आप? मैं तो गति की सर्दी आई थी जी, रोंदी आई थी जी जी। मैं बाथरूम कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो? गाँव मेरा। हाँ, हरियाणा में, पानीपत में। पानीपत में। हाँ जी। तो लगभग आप 150-200 किलोमीटर से आप यहाँ आए हो? ठीक है। वीडियो देखी थी जी, मास्टर जी ने तुरंत बाद ले आए। इसके लिए, इस आश्रम के लिए आप क्या कहना चाहोगे? गुरु जी को, रमेश जी को, गुरु जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं रात ननु का गाना अब आना है, मैं रात नहीं चल दूंगी जी। इतना उमंग और भगवान मिल गए जी। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे कि आपके जो ट्रीटमेंट हुआ, आपका जो इलाज हुआ, आपको फायदा हुआ, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक बार आगे ना जो यहाँ कूदते जाओगे जी, रोंदे आओगे, कूदते जाओगे। मैं अपनी बीती बता रही हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू, थैंक यू। संचालक महर्षि दयानंद शिक्षण केंद्र झज्जर। इस प्राकृतिक चिकित्सा वैदिक योग आश्रम में योगाचार्य श्री रमेश आर्य और बहन डॉक्टर सरोज आर्य के द्वारा ये संचालित आश्रम, यहाँ पर रोते हुए लोग आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। ऐसे अनेक वीडियोस में हमने इसको देखा है और इस आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से ही सारी क्रियाएं यहाँ पर की जाती हैं और इसका लाभ यहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो अपने मुखारविंद से आपके सामने प्रकट करते रहते हैं। किया भी है उन्होंने, अभी आपने अन्यों की भी वीडियो ली है। तो इससे आभास होता है कि ऐसे सुंदर वातावरण में, आज का जो भाग दौड़ का वातावरण है, दुनिया परेशान है, तरह तरह की समस्याओं को लेकर ऐसी जगह पर आते हैं और सुख का एहसास करते हैं, अपने जीवन की सार्थकता को समझ पाते हैं। यहाँ पर इस वैदिक आश्रम में प्रतिदिन यज्ञ होता है, संध्या के कार्य होते हैं, अध्यात्म से जुड़ने वाले कार्य हैं, मन की चिकित्सा होती है इन कार्यों से, आत्म की चिकित्सा होती है,
आत्मा प्रसन्नचित होती है, शरीर स्वस्थ होता है। और कहा भी है कि महापुरुषों के 3 कार्य ही मुख्य होते हैं। जो संसार के जो सज्जन लोग होते हैं उनके 3 ही कार्य उन्होंने करने होते हैं, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। तब उनका जीवन सार्थक है, सिद्ध है। और वरना तो फिर वो किस नाम के सज्जन पुरुष होंगे। यदि इस तरह की क्रिया नहीं करते हैं तो उनका जीवन व्यर्थ है। मैं आप सभी पत्रकार भाइयों को, आपके हेड को और आपको श्रद्धा से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम सम। कैलाश भाई, पूर्व उप जिला प्रमुख रेवाड़ी एवं पूर्व अध्यक्ष पंचायत समिति नाड़, गांव कोसली से मेरा निवास स्थान है। मैं 2022 में मार्च 2022 में मुझे इस वैदिक आश्रम के बारे में पता चला। उस समय मैं साइटिका से और परेशान थी। मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा था, मेरा 90 किलो के करीब वज़न था। जब मैं इस आश्रम के बारे में मुझे पता चला तो मैं यहाँ 15 दिन के प्रवास के लिए मैं यहाँ आई और आचार्य जी के सानिध्य में, यहाँ इस प्रकृति के सानिध्य में जो उपचार मुझे दिया गया, प्राकृतिक उपचार, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। 15 दिन में यहाँ आचार्य जी के प्रयास से, यहाँ योग के द्वारा और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, जल, वायु, मिट्टी, यहाँ जो प्राकृतिक उनसे जो चिकित्सा दी गई उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा वज़न भी या 15 दिन में 6 किलो आचार्य जी ने कम किया और उसके बाद से अब तक 1 साल के अंदर मैंने अपना वज़न 75 किलो कर लिया 90 से। और मुझे जो भी परेशानियाँ थी, साइटिका की थी, वज़न की थी, वो सब से मुझे निराकरण मिला इस वैदिक आश्रम में आने के बाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अच्छे से अपना जीवन यापन कर रही हूँ। और मैं समाज को भी, लोगों को ये संदेश भी देना चाहती हूँ कि आचार्य जी इधर अपनी मेहनत के द्वारा, अपने एक लगन है इनके अंदर कि भाई लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा स्वस्थ किया जाए, जो कि दूसरी उसमें साइंस में इतना हमें नहीं बेनिफिट मिलता है। वो सिर्फ रोग को दबा कर रखते हैं, यहाँ रोग की जड़ पर काम किया जाता है। तो मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि आचार्य जी को दीर्घायु प्रदान करे ताकि ये बहुत लंबे समय तक लोगों को अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकें। और हम सब यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से आई हूँ और मैं 2020 में आचार्य जी के पास आई थी। मुझे भी साइटिका की, घुटनों की और कोई 2-4 और बीमारियाँ थी जो मैंने यहाँ इलाज करवाया और मैं ठीक हो गई। और इसमें यहाँ पर जैसे मड बात है और ये मिट्टी पट्टी है और इन्हीं से जो है ये उपचार करते हैं। ना कोई दवाई देते हैं, जैसे हम जाते हैं डॉक्टर के पास इतनी फीस ले लेते हैं और इतनी दवाइयाँ बांध देते हैं जो गर्मी करती हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये देसी उपचार किया और उससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ आज। और मैं चाहती हूँ कि सभी इधर आएँ और अपना इलाज करवाएँ और स्वस्थ रहें। मेरा सुनीता नाम है जी। मैं हिसार जिले से हरड गाँव से आई हूँ। मेरे को साइनस की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और मेरे को यहाँ के बहुत अच्छा लगा जी। इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। रात को मैं अपना मुंह खोल के सोती थी। तो मैंने फ़ोन पे वीडियो देखी गुरुजी की। मैं 2015 में हरिद्वार भी जाके आई थी, वहाँ भी मेरे को इतना आराम नहीं मिला। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिली मेरे को जो मुझे चाहिए थी। और फर्स्ट दिन से ही मेरे को आराम लगना महसूस हो गया था जी। तीसरे दिन तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं 10 दिन यहाँ पे रह के गई थी और मैं एकदम से ठीक हूँ, ऊपर से नीचे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और मैं थैंक यू।